नमस्कार, आप देख रहे हैं सीएनबीसी आवाज। मैं हूं मनीषा गुप्ता। और अब सोने के गहनों की हॉलमार्किंग होती है, लेकिन अब अगले साल से उसी सोने की भी हॉलमार्किंग हो जाएगी। सूत्रों के मुताबिक सरकार बुलियन हॉलमार्किंग के प्रस्ताव पर विचार कर रही है और बहुत जल्द उसे लागू भी कर दिया जाएगा। सूत्रों के हिसाब से 9 ग्राम सोने की भी जो गहने हैं उनकी हॉलमार्किंग के नियम भी जल्द आने की बात है। सरकार का ये फैसला कैसा है, कितना सही है और इसका बुलियन हॉलमार्किंग का सबसे ज़्यादा फायदा किसको होगा, इंडस्ट्री इस फैसले को कैसे देखती है, इस पर बात करने के लिए आज हमारी खास पेशकश है। बढ़ रहे हैं और हम जो दायरा बढ़ता हुआ नजर आ रहा है उस पर बात करने के लिए जीजेसी के चेयरमैन संयम मेहरा, बाबा ज्वेलर्स के सीईओ गौरव बावा, अनमोल ज्वेलर्स के फाउंडर ईशू दत्वानी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। लेकिन सबसे पहले आपको सुनवाते हैं कि आज हमसे एक्सक्लूसिव बातचीत ने इब्जा के सेक्रेटरी सुरेंद्र मेहता ने उस मुद्दे पर क्या रिएक्शन किया। 9 कैरेट का जो हॉलमार्किंग है वो कई जो बहुत ही पिछड़े हुए क्षेत्र हैं भारत में, विशेषकर वहां पर जहां पे हॉलमार्किंग मैंडेटरी भी नहीं है, वहां पे इस प्रकार की ज्वेलरी बेची जाती है। और ये किसी भी लोगों के साथ में धोखाधड़ी ना हो, तो इसके लिए हमने सरकार से कहा और हमने ये भी कहा कि क्योंकि गोल्ड के दाम बढ़ते जा रहे हैं तो कंज्यूमर को एक बेटर ऑप्शन और भी मिलना चाहिए 14 कैरेट से नीचे हॉलमार्किंग वाला। तो ये प्रस्ताव लगभग मंजूर कर लिया गया है और मुझे लगता है कि बहुत जल्द, शायद जनवरी के पहले हफ्ते से ही ये 9 कैरेट की हॉलमार्किंग लागू कर दी जाएगी। बुलियन के लिए भी सरकार से कहा कि आप इसका भी एक हॉलमार्किंग स्वरूप तैयार कर लीजिए। बुलियन पे हॉलमार्किंग फिलहाल जो रिसाइकल्ड गोल्ड आता है उस पे बहुत इसेंशियल है, क्योंकि बाकी तो बीआईएस रिफाइनरी में ही गोल्ड रिफाइन होता है या फिर इंपोर्टेड गोल्ड आता है, वहां वो तो पूरा सर्टिफाइड गोल्ड होता है, उसमें हॉलमार्किंग की कोई रिक्वायरमेंट ही नहीं है। लेकिन जो रिसाइकल्ड गोल्ड होता है, जो पुराना सोना आता है और वापस कैडबरी बन के या टुकड़ों में बिकता है, उसमें हमने हॉलमार्किंग की सिफारिश की है। मुझे लगता है कि इनिशियल फेज में ये हॉलमार्किंग 100 ग्राम के ऊपर ही लागू होगी और स्लोली स्लोली इसको 1-2 साल में 5 ग्राम तक नीचे लेकर जाएगा। हाल फिलहाल लगभग 14 से 16 करोड़ पीस, हर पीस पे एक HUID नंबर डालते हैं और ये पूरे वर्ल्ड में ऐसा कहीं भी नहीं होता है। तो ये एक बहुत बड़ी मुहिम है और कंज्यूमर अफेयर्स मिनिस्ट्री जो है इसके लिए बहुत ही धन्यवाद के पात्र हैं। जिस प्रकार से ये पूरा BIS ने ये मुहिम को उठाया है कस्टमर के लिए, ये बहुत ही काबिले तारीफ है। दूसरी कंट्री उसे धीरे धीरे एक्सेप्ट करेगी। हमारे यहाँ पर भी जो कमियां हैं, जैसे हम आज भी स्टडेड ज्वेलरी होती है, जो पोल्की होती है, या जो जिसके अंदर स्टोन्स होते हैं, वो उस प्रकार की ज्वेलरी को हम आज भी हॉलमार्किंग के मैंडेटरी लिस्ट में नहीं है। तो हम चाहते हैं कि ये भी सारी चीजें वहां पे आ जाए और स्लोली एंड ग्रेजुअली वर्ल्ड विल एक्सेप्ट व्हाट इंडिया विल से। संयम, पहले आपसे जानना चाहेंगे और बुलियन हॉलमार्किंग पर पहले एक सेंस लेना चाहेंगे। अब तक ज्वेलरी में है और जैसे कहा गया कि 40 करोड़ ज्वेलरी पीसेस अब तक यहाँ पर इंडिया में हॉलमार्क हो चुके हैं। वहाँ पर भी कुछ दिक्कतें हैं क्योंकि सभी कंट्रीज इसको एक्सेप्ट नहीं कर रही। हॉलमार्किंग को लेकर ही काफ़ी सारी खबरें हैं कि कहीं कहीं स्पूरियस या कहीं हमने फेक हॉलमार्किंग भी यहाँ पर होते हुए देखी है। इन सब के बारे में क्या कहेंगे? और दूसरा इंपॉर्टेंट चीज़, बुलियन हॉलमार्किंग का इम्पैक्ट अब यहाँ पर ज्वेलरी एज अ सेगमेंट पे कैसा पड़ सकता है? पहले तो मैं बताना चाहूंगा कि जैसे कि इंडिया के अंदर हॉलमार्किंग आने के बाद अगर हमारे ज्वेलरी एक्सपोर्ट भी हम करते हैं और अगर दुबई से हमारा कस्टमर को कुवैत भेजता है तो वहां पर कस्टम्स उसको 10 से 15 दिन रोक के पूरी हॉलमार्किंग इंडिया की निकाल के वो ब्लैक कलर का मार्क निकालने के बाद ही अंदर इन्वर्ट करता है। तो अगर इंटरनेशनल मार्केट्स के अंदर भी इंडियन हॉलमार्किंग नहीं है, लेकिन हॉलमार्किंग से कस्टमर का बहुत ज्यादा फायदा हुआ है, सही माल मिलने लगा है और सही तरीके से सेल्स भी जो इंडिविजुअल स्टोर्स की बढ़ रही है। अभी मैं कहना चाहूंगा बुलियन हॉलमार्किंग के ऊपर, जब बुलियन हॉलमार्किंग के अंदर जब भी कंज्यूमर अफेयर्स ने बुलाया था, जीजेसी भी वहां पर रही है उस मीटिंग के अंदर। 42 रिफाइनर्स हैं पूरे कंट्री के अंदर, जिसके अंदर से 18 से 20 रिफाइनर्स हैं वो एक्टिव हैं हॉलमार्क बुलियन की रिफाइनिंग करने के लिए। 150 टू 200 टन्स इंडिया के अंदर रिसाइकल होता है ईयर ऑन ईयर, जिसको वापस बुलियन बनाकर अपने कारीगरों को दिया जाता है। तो इंडिया के अंदर मोर देन 2 लाख 2.5 लाख लोग बुलियन रिफाइनरी के अंदर इन्वॉल्व हैं, जो ज्यादा से ज्यादा लोग सांगली से आते हैं। तो अगर ये लॉ पास होता है तो सिर्फ 15 से 18 जो NABL सर्टिफाइड रिफाइनर्स हैं उन्हीं को रिफाइन करना अलाउड होगा,
और इसके ऊपर हम थोड़ा सा और क्लैरिटी हमने गवर्नमेंट को लिखी है, ताकि जो बाकी 10,000 रिफाइनर्स हैं कंट्री के अंदर, उनको भी काम मिलता रहे। अगर शोरूम के अंदर पुराना सोना आता है, पुराना सोना आने के बाद वो उसे वापस रिफाइनर के पास भेजेगा, बीवीसी या कोई भी लॉजिस्टिक से भेजेगा और आएगा वापस, उसको 15 से 17 दिन लग जाएंगे। और बाकी जो NABL है, जो सर्टिफिकेशन एजेंसी है या लाइसेंसिंग एजेंसी है रिफाइनर्स के लिए, वो अभी साल में सिर्फ 2 से 3 लाइसेंसेस ही दे रहा है। तो सिर्फ कुछ ही लोगों के हाथ में ये आ जाएगा पूरा बिजनेस रिफाइनरी का। इसके अंदर जो लॉ बन रहा है, GJC भी इन्वॉल्व है, लेकिन जो बाकी 10 लोग 8 लोग इन्वॉल्व है इसके अंदर, वो रिफाइनर्स हैं। तो हमने इसके अंदर कड़ा किया विरोध डाला है कि बाकी रिफाइनर्स को भी लाइसेंस जल्द से जल्द मिल जाए। दूसरी बात है स्प्लिटिंग ऑफ गोल्ड बार्स। अगर आज 1 किलो की बार हमने रिफाइनर से खरीदी या बैंक से खरीदी, उसको भी हॉलमार्क करवाने के बाद अगर एंड कंज्यूमर को हमको बेचना है, तो उसको कितनी बार काटेंगे और कितनी बार काटने के बाद और कितना काटेंगे। कोई कस्टमर आएगा 50 ग्राम लेने, 70 ग्राम लेने, फिर उसको हॉलमार्क करवाने भेजना है। आज भी अगर हॉलमार्किंग सेंटर्स के पास हम जा रहे हैं, तो हॉलमार्क सेंटर्स उसको कुछ कुछ तादाद में हम लोग अपनी ज्वेलरी बेचते हैं, लेकिन बुलियन अगर शाम को 6 बजे आती है, तो 6 बजे आने के बाद वो अगर अपने हॉलमार्किंग सेंटर में भेजेंगे, तो उसका रिस्क लाइबिलिटी बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। स्प्लिटिंग ऑफ बुलियन के अंदर क्लियरेंस ऑफ ओल्ड स्टॉक के ऊपर भी अभी तक कंज्यूमर अफेयर से हमको बराबर क्लैरिटी नहीं मिली है कि जो पुराना बुलियन पड़ा है हमारे रिटेलर्स के पास, उसका क्या करेंगे। उसको कोई एंड डेट रखेंगे, उसके बाद उस बुलियन का किस तरीके से होगा। मैन्युफैक्चरर इसके अंदर हॉलमार्किंग करेगा कि जॉब वर्कर करेगा। अगर मैंने अपना बुलियन दिया है अपना कारीगर को, तो उसको हॉलमार्क करा के देना है कि वो हॉलमार्क करेगा जो जॉब वर्क के अंदर जाएगा। और जो सीरियल नंबर भी है, जो एज पर IAS 17278 का ये जो लॉ है, जो मार्क है आइडेंटिफिकेशन ऑफ रिफाइनर, फाइननेस, वेट, सीरियल नंबर एंड ईयर ऑफ मैन्युफैक्चरिंग, ये सब चीजें भी अंदर आएंगी इसके अंदर। तो इसके अंदर क्लैरिटी और लाने की जरूरत है कि ये सब चीजों की जरूरत है। अगर हमने उसको काट के किसी चीज के अंदर डाल दिया, तो उसके बाद अगर हॉलमार्किंग के जो ऑफिशियल्स हैं वो दुकान में आते हैं, हमारा राइट पीस हमारे पास पड़ा है, लेकिन बुलियन अपने घर पे रखने के लिए नहीं, हमें बांट के उसको यूटिलाइज करके ज्वेलरी बनानी है या सेल करना है। गौरव, आप कैसे देखते हैं इसको, और आप क्या शेयर करते हैं इसमें, जहां तक हम बुलियन यहाँ पर हॉलमार्किंग की बात यहाँ पर करते हैं, आप उसे किस नजर से देखते हैं? मेरे को तो ये समझ में आता है कि गवर्नमेंट सिर्फ एक कोशिश कर रही है अपनी तरफ से, ताकि एडल्ट्रेशन कहीं पर कुछ भी होता है उसको कंट्रोल करें। जैसे कंज्यूमर अफेयर्स वाले लैब ग्रोन डायमंड के लिए भी लगे हुए हैं। सो दे जस्ट ट्राइंग टू कंट्रोल कि जो भी इंडिया में सामान बिक रहा है वो सब एक अच्छी क्वालिटी का बिके, स्टैंडर्ड का बिके। आई लुक एट इट इन दिस वे इन द फर्स्ट प्लेस। सेकेंडली, जितनी भी रिफाइनरीज हैं, जो होम ग्रोन रिफाइनरीज हैं, उनके ऊपर चैलेंज भी आता है। अगर आज जैसे भी संयम जी बता रहे थे, इनफैक्ट वी डील विद देयर कंपनी एज वेल, तो अगर हमारे को उनको देना होता है, तो अगर रिफाइनरी का सामान होगा तो दे विल आल्सो नॉट टेक इट। सो इनफैक्ट हम लोग क्या करते हैं, वी ऑलरेडी गेट एवरीथिंग सेट लाइक रिफाइंड फ्रॉम MMTC या इग्निस और देयर फ्यू अदर रिफाइनरीज, जहाँ से हम लोग करा के वही गोल्ड ही अपने मैन्युफैक्चरर्स को दे पाते हैं। अदरवाइज तो वो कोई मैन्युफैक्चर भी नहीं लेता। अगर आप किसी को देंगे, तो बीइंग अ ज्वेलर एज वेल, हमारे को भी बाद में रिपोर्ट भेज देते हैं कंपनी वाले कि इसके अंदर प्योरिटी के अंदर फर्क है 0.2% का, 0.3% का। सो बीइंग अ ज्वेलर वी आल्सो फेस इट एट टाइम्स। सो हमने तो अपनी कंपनी के अंदर पॉलिसी बनाई है, हम लोग किसी रिफाइनर से, ऑर्डिनरी होम ग्रोन रिफाइनर से रिफाइन ही नहीं कराते। सो वी गेट वो सब चीज सीरियल बार नंबर के साथ ही आता है, उसके बिना तो होता ही नहीं है कुछ। तो ऐसा लगता है गवर्नमेंट का इंटेंशन ये नहीं है कि हर एक पीस के ऊपर हॉलमार्किंग आए। जो पीस रिफाइनरी फर्स्ट टाइम पे बना रहे हैं उसी के ऊपर ही तो एक बार आएगा। जब हम इतना 1 किलो का बार को कट पीस करके बेच रहे हैं, तो गवर्नमेंट को तो सिर्फ ये चाहिए कि कंट्रोल्ड रहे, अनकंट्रोल्ड ना हो, बिकॉज गवर्नमेंट रिकॉर्ड पे सब कुछ है। अगर बुलियन रिकॉर्ड पे आ गया, तो हॉलमार्किंग गोल्ड कितना उससे बना वो भी रिकॉर्ड पे आ जाएगा। True. They are trying to create an ecosystem. मेरे को like this is how I see. मेरे को ऐसा लगता है गवर्नमेंट इन द लॉन्गर रन, जैसे अब डिजिटलाइजेशन इतनी ज्यादा हो रही है, सो धीरे धीरे इसका इम्पैक्ट आएगा, इकोनॉमी को इम्प्रूवमेंट होगी और ज्यादा, और एक स्ट्रीमलाइन होकर के सारे इंडस्ट्री, हमारी जो हैंडक्राफ्ट की इंडस्ट्री है एक्चुअली, और उसको ऑर्गेनाइज करने में टाइम भी उतना ही ज्यादा लगेगा।
वेल एब्सोल्युटली, हम एक और चीज़ भी समझते हैं यहाँ पर कि जहाँ तक मैंडेटरी हॉलमार्किंग की बात है जो 2021 में हमने यहाँ पर आते हुए देखी थी, उसके बावजूद भी आज भी यहाँ पर कुछ बॉटलनेक्स हैं, कुछ कंसर्न्स हैं, और ये तो हम बुलियन हॉलमार्किंग की बात यहाँ पर कर रहे हैं, तो क्लियरली एक बहुत डीप स्टडी के बाद ही इसे यहाँ पर लेके आया जा सकता है। इशू, आपका रिएक्शन क्या है इस पर? तो देखिए, पहले बात तो ये जब गोल्ड ज्वेलरी की हॉलमार्किंग हुई, ये बहुत ही अच्छा कदम था गवर्नमेंट की तरफ से, क्योंकि हम पहले देखते थे जो बाहर के कंज्यूमर्स आते थे उनका कॉन्फिडेंस ही नहीं होता था इंडियन ज्वेलरी पे। वो मतलब बोलते थे नहीं, दुबई का सुना है, मतलब बात ही ऐसी होती थी कि हमारा दुबई का सुना है। पर वो अभी बहुत हद तक, मतलब कंप्लीटली वो अभी देयर इज नो कंपैरिजन, मतलब वी आर एज गुड एज एनी इंटरनेशनल कंट्री। तो वो तो बहुत अच्छी बात है। अभी जहां पर ये बुलियन की जो हॉलमार्किंग का सवाल है, डेफिनेटली जो इंटेंशन है गवर्नमेंट का, जो माइंडसेट है, वो ठीक है कि प्रोबेबली ट्रेसेबिलिटी और ट्रांसपेरेंसी का जो है वो पर्पस है। मगर यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट ये बात देखना है कि इसमें कितना कन्वीनियंट है और कितना इनकन्वीनियंट है। तो ऐसे नहीं होना चाहिए कि ये रेड टेपिज्म हो जाए, और गवर्नमेंट हमेशा कहती है ईज ऑफ डूइंग बिजनेस। तो यहाँ पर बहुत सारी हमको अभी जो, जैसे संयम जी ने समझाया, बहुत दिक्कतें आ सकती है कि अगर हमने 1 किलो का सोना खरीदा, हम पूरा 1 किलो तो एक कारीगर को देते नहीं है, हम काट काट के उसको डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। तो हमेशा, मतलब हर रोज अगर हम एक किसी को थोड़ा सोना देते हैं तो हमको दोबारा से वो बैलेंस सोना भेजना पड़ेगा, क्योंकि उसको वापस उसका नया नंबर आएगा, ईयर आएगा, तो बहुत वो मुश्किल है। और अगर हम कितनी बार तो क्लाइंट भी प्योर सोना खरीदते हैं, तो हमने 100 ग्राम का बार है, किसी ने बोला भाई हमको 30-35 ग्राम काट के दे दो, तो बैलेंस जो है उसका क्या होगा। मतलब ये चीजें सोचना बहुत जरूरी है। और यहाँ पर कितना टाइम वेस्ट होगा, सिक्योरिटी का जो इशू है, क्योंकि वो बार बार बेचना मंगाना, और अगर उसमें ये मैंडेट आता है कि ओनली सर्टेन रिफाइनर्स कैन डू इट, देन दैट बैकलॉग दैट विल बी क्रिएटेड, उसकी वजह से जो टाइम लॉस होगा। तो ये सब चीजें सोचना बहुत जरूरी है। उसकी क्लैरिटी नहीं लग रही है, और ऐसे लग रहा है कि इनकन्वीनियंस डेफिनेटली बढ़ जाएगा। यानी कि वेल, स्टेप तो अच्छा है बिकॉज मार्केट ट्रांसपेरेंट हो जाएगा, ओपन हो जाएगा और क्रेडिबिलिटी यहाँ पर ऐड हो जाएगी, लेकिन ऑफ कोर्स क्लैरिटी यहाँ पर आना बाकी है। किस तरह से ये एफिशिएंसी को इम्पैक्ट करेगा, ऑपरेशनल इश्यूज यहाँ पर जो निकल के आ सकते हैं, और साथ ही साथ इसका ऑन ग्राउंड इम्प्लीमेंटेशन कैसे किया जाएगा, इन चीज़ों पर अभी भी सफाई आनी बाकी है। लेकिन इसी के साथ वेल जेंटलमैन, एक छोटे से ब्रेक ले रुकेंगे। जब लौटेंगे तो बात यहाँ पर करेंगे हॉलमार्किंग की, क्योंकि यहाँ पर सरकार 9 कैरेट की ज्वेलरी को भी अब हॉलमार्किंग की यहाँ पर इजाज़त देने वाली है। उसका क्या इम्पैक्ट रह सकता है और क्यों करने की कोशिश है, इस पर भी करेंगे बात। अब तक अगर हम ज्वेलरी की बात करें तो BIS की तरफ से 24 कैरेट, 23, 22, 20, 18, 14 कैरेट की ज्वेलरी आपको हॉलमार्क करानी होती है, लेकिन बहुत जल्दी 9 कैरेट भी आने वाला है। संयम, इसे कैसे देखते हैं आप? क्लियरली ये भी एक इंडस्ट्री की मांग ही रही है। 9 कैरेट की ज्वेलरी अभी तक एक्सपोर्ट्स हो रही थी आउटसाइड टू द US एंड द यूरोप, और अभी इसकी इंडिया के अंदर भी डिमांड अच्छी आएगी आने वाले सालों के अंदर, क्योंकि गोल्ड के रेट्स बहुत ज्यादा बढ़ गए हैं। अगर 18 कैरेट के पकड़ेंगे आप तो बेबी 60,000 के करीब होंगे, तो इसके आ जाएंगे तो और थोड़ा नीचे रेट्स इसके आएंगे। और अभी तक इसके मैन्युफैक्चरिंग गोल्ड के अंदर जनरली कोई नहीं कोई क्वांटिटी में कर रहा है, लेकिन आने वाले सालों में अगर 9 कैरेट आती है तो उसकी एक्सेप्टेबिलिटी भी हॉलमार्क से पूरे देश के अंदर बढ़ सकती है। तो एब्सोल्युटली, जिस तरह के प्राइसेस हैं और जिस तरह से हम देखते हैं कि छोटे शहरों में यहाँ पर 9 कैरेट की ज्वेलरी भी बिकती है, लेकिन उसके ऊपर कोई हॉलमार्किंग नहीं है, तो कितनी प्योरिटी है उसका नहीं पता चलता। तो ये एक अहम स्टेप है जो सरकार यहाँ पर लेने वाली है। आपने पहले लैब ग्रोन की बात करी गौरव, और उसके ऊपर भी सरकार काम कर रही है कि सिंथेटिक को रियल के तरीके से नहीं बेचा जा सकता। आई एम अज्यूमिंग ये काम ज्वेलर्स ऑलरेडी कर रहे हैं और शायद कुछ नहीं कर रहे हैं, इसलिए सरकार इसको भी बहुत ध्यान से देख रही है। एब्सोल्युटली, देखिए हर ज्वेलर उतने अच्छे से डिस्क्लोज करके नहीं बेचते हैं, सो यू हैव टू सी देयर आर लाइक rotten apples at times in the basket, so you have to be little careful। उस सब चीज़ों का ध्यान रखते हुए गवर्नमेंट को अपनी तरफ से हर चीज़ को कंट्रोल तो करना ही पड़ेगा। गवर्नमेंट इसीलिए होती है कि जो देश में गलत काम हो रहे हैं उनको रोकने के लिए, so which is very beneficial I guess। इनफैक्ट हम लोगों ने तो अपना लैब ग्रोन का ब्रांड ही अलग
क्रिएट करा है, हमने स्टोर भी अलग करा है और हम हर बिल के ऊपर लिख के देते हैं। इफ आई लुक बैक, इनफैक्ट आई रेड एन आर्टिकल इन 2000 आई थिंक 14 और 16 इकोनॉमिक टाइम्स में, हमने उस 14 में इनफैक्ट तो हमने उस दिन के बाद से आज तक विदाउट सर्टिफिकेशन एक नोस्पिन भी नहीं बेचा डायमंड ज्वेलरी का अपने स्टोर पे, कि जस्ट मेक श्योर कि अगर कस्टमर को बेच देंगे और गलती से अगर कल को लैब ग्रोन निकल आया तो इट इज गोइंग टू हैम्पर अवर रेपुटेशन। हमारे लिए तो वो मतलब दैट्स गोइंग टू बी अ बिग ट्रैप। तो हमने इसलिए मतलब डे वन से ही सारी चीज़ें हॉल मार्किंग भी करके बेच रहे हैं और सर्टिफिकेट भी साथ में दे रहे हैं। अब जब से लैब ग्रोन स्टार्ट करा है, सो हमने लैब ग्रोन के अंदर भी इनफैक्ट जो हमने स्टार्ट करा है दैट इज अ टोटली डिफरेंट थिंग। हम लोग उसके अंदर, जैसे अगर आप वर्ल्ड के टॉप मोस्ट ब्रांड्स हैं, दे यूज अ सर्टेन टाइप ऑफ कट फॉर देयर डायमंड ज्वेलरी जो नेचुरल में वो लोग बेचते हैं, तो हम लोग सेम तरीके के कट को ही यूज कर रहे हैं इन लैब ग्रोन डायमंड। सो हम लोग अगर 1000 हीरा देखते हैं अपने ऑफिस में, हम लोग उस 1000 में से मैक्सिमम 4 डायमंड्स होते हैं जो हमारे पैरामीटर्स के ऊपर उतरते हैं। तो हम उसके अंदर लाइट परफॉर्मेंस रिपोर्ट कराते हैं, बड़ी सारी चीजें और करते हैं। देन वी हैव ट्रेन्ड जेमोलॉजिस्ट हु आर टेकिंग केयर ऑफ एवरीथिंग कि कैसा हीरा लगेगा, उसकी वो स्पार्कल उतना अच्छा होना चाहिए। अगर हम देखते हैं टॉप ब्रांड्स की ज्वेलरी अलग ही स्पार्कल करती है, तो वी आर ट्राइंग टू क्रिएट द सेम काइंड ऑफ स्पार्कल इन लैब ग्रोन डायमंड्स। सो दैट्स व्हाई वी इवन से व्हाट वी सेल एट आईरिस इज द फाइनेस्ट लैब ग्रोन डायमंड्स। ऑलराइट, इसी सवाल आपसे भी है। और बाजार कई तरीकों से यहाँ पर खुल रहे हैं, डिस्ट्रप्शंस भी हैं यहाँ पर और स्पेंड भी हमने ऊपर जाता हुआ देखा है। और इसीलिए और जिस तरह का ओपननेस यहाँ पर है, कॉर्पोरेट्स भी यहाँ पर आ रहे हैं, लोग नए चेन स्टोर्स भी खोल रहे हैं, एक्सपैंड भी कर रहे हैं, बड़े भी हो रहे हैं, स्केल अप भी हो रहे हैं। आप कैसे देखते हैं अब ये इंडस्ट्री आगे जाता हुआ? बहुत ही ब्राइट फ्यूचर है और इंडियन गोल्ड ज्वेलरी की क्रेडिबिलिटी हॉलमार्किंग के आने की वजह से बहुत बढ़ गई है। ऑल्सो ओरिजिनली इंडियन कंज्यूमर जो थे वो मतलब 22 और उससे कमती एक्सेप्ट नहीं करते थे। आज के तारीख में 18 कैरेट ज्वेलरी बहुत इजीली चल रही है। जहां डायमंड ज्वेलरी का सवाल है, 18 कैरेट में ही लोग एक्सेप्ट करते थे, अभी 14 कैरेट में भी एक्सेप्ट कर रहे हैं। तो सिमिलरली जब 9 कैरेट आएगा और वो हॉलमार्क जेन्युइन 9 कैरेट होगा, तो गिफ्टिंग और पीपल हु हैव अ बजट इशू, उनको उसका बेनिफिट मिलेगा। तो इसके कारण डेफिनेटली ये हमारा ज्वेलरी का सेगमेंट जो एक्सपैंड होगा, इसकी जो वैल्यू, इसका जो टोटल टर्नओवर है वो एक्सपैंड होगा। तो इट्स अ वेरी वेलकम स्टेप। फेयर पॉइंट दैट। तो क्लियरली इंडस्ट्री में काफ़ी कुछ हो रहा है, काफ़ी सारे डिस्ट्रप्शंस हैं, नए रूल्स, रेगुलेशंस, प्रपोजल्स एक्टिवली बीइंग वर्कड अपॉन इंडस्ट्री में भी यहाँ पर चल रहा है। और जिस तरह से आपसे बात हुई है, क्लियरली आप लोग भी यहाँ पर क्लैरिफिकेशन का इंतजार कर रहे हैं। लेकिन एक तरफ क्लियरली जिस तरह से कंज्यूमर को यहाँ पर फायदा होगा इस सारी ट्रांसपेरेंसी से, क्रेडिबिलिटी से, वो काफ़ी ऑन द प्लस साइड यहाँ पर है। आप सभी का बहुत शुक्रिया आज यहाँ पर साथ में जुड़ने के लिए और इंडस्ट्री की तरफ से यहाँ पर क्या कुछ हो रहा है और किस तरह की कंसर्न्स हैं वो भी सामने उजागर करने के लिए। वेल, इसके साथ इस कार्यक्रम में इतना ही समय है, लेकिन आप बने रहिए CNBC आवाज़ पर।